तो क्या आपका बेटा आपका कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बेटा किसको कहते हैं? ठीक है, कंसंट्रेशन बोलते हैं बेटा अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in known amount of solvent or solution is known as concentration। ये तो भाई इतनी सी डेफिनेशन है, भी समझाएंगे डिटेल इसको बेटा क्या है। इसके अंदर दो वर्ड आए, एक तो सोल्यूट, एक सोलवेंट, एक सॉल्यूशन, तीन वर्ड आ रहे हैं बेटा, इनको समझाते हैं पहले, उसके बाद डेफिनेशन क्या होगा। देखो ये आपका पानी क्या है, वाटर, वाटर रखा आपने इसके अंदर, आपने ऊपर से इसके अंदर से चीनी डाल दी, क्या डाल दी, चीनी, शुगर डाल दी बेटा आपने इसके अंदर से, शुगर, ठीक है, और घोल दिया इसको, क्या घोल दिया बेटा, मीठा मीठा पानी बन जाएगा। तो ये जो था, जो वाटर था, ये तो क्या कहलाएगा, सोलवेंट, और जो चीज आपने घोली वो क्या कहलाएगी, सोल्यूट। और इन दो के मिलने से जो मीठा पानी बना, यानी कि सोल्यूट के और सोलवेंट के मिलने से जो मीठा पानी बना वो कहलाएगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो कहने की बात क्या है बेटा, जिसको घोलते हैं वो तो सोल्यूट कहलाता है, जैसे चीनी को घोलते हैं। अंग्रेजी में लिख रहे हैं बेटा विच इज डिसॉल्व, यानी कि जो घोला जाता है, विच इज डिसॉल्व, वो क्या कहलाता है आपका सोल्यूट। सोलवेंट क्या कहलाता है बेटा, इन विच सोल्यूट इज डिसॉल्व, सोल्यूट इज डिसॉल्व, जिसके अंदर आप सोल्यूट को घोलोगे वो सोलवेंट कहलाएगा, और इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा बेटा, सॉल्यूशन। तो सोल्यूट यही है बस बेटा, विच इज डिसॉल्व, जिसको घोलते हैं, सोलवेंट जिसके अंदर घोलते हैं, सोल्यूट सोलवेंट के मिलने से क्या बन जाएगा आपका सॉल्यूशन। क्लियर हुआ बेटा ये चीज? हेलो, यस सर। अब एक चीज बताओ बेटा, आप जब मैं इसके अंदर घोल दूंगा तो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा या हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा? होमोजीनियस बनेगा होमोजेनस। हाँ वेरी गुड। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है बेटा, सोल्यूट जो है वो मतलब जिससे हम अलग नहीं कर सकते। वेरी गुड, जिसको हम अलग नहीं कर सकते बेटा उसको होमोजीनियस बोलते हैं, बोल देते हैं। या होमोजीनियस वो भी होता है बेटा जो चीनी होगी ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी थ्रू आउट, यानी कि पूरे सॉल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। कहने का मतलब क्या है, देखो ये है कहने का मतलब, अगर आप पानी का आपने घोल दिया, मीठा पानी बन गया, आप एक चम्मच यहाँ से निकाल लो बाहर, एक चम्मच यहाँ बाहर रख दिया आपने मीठा पानी का, एक चम्मच बेटा आप यहाँ से निकाल लो बाहर, एक चम्मच आपने यहाँ से निकाल लिया बाहर, एक चम्मच आप यहाँ से निकाल लो बाहर, यहाँ से एक चम्मच चीनी का। अब अगर आप तीनों चम्मच देखेंगे ना चीनी के पानी के, ये इक्वल मीठे होंगे बेटा, ऐसा नहीं है कोई सा कम मीठा होगा कोई सा ज्यादा। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा चीनी का, चारों तरफ बराबर बराबर फैली हुई होगी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब एक समान रूप से फैला होना, चीनी उसके अंदर एक समान रूप से फैली हुई होगी। क्लियर हुआ भाई? यस सर। तो बेटा सॉल्यूशन क्या होता है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसमें या तो दो सब्सटेंस हो या दो से ज्यादा। दो सब्सटेंस ले भी, तो मैंने चीनी ले लिया और दूसरा क्या लिया बेटा, पानी, चीनी और पानी, तो दो भी हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी होंगे। अभी बताओ जब ये घुल जाएगा क्या चीनी दिखाई दे रही है क्या? नो सर। नहीं, क्या पानी दिखाई दे रहा? नहीं, वो तो मीठा पानी है, वो तो है बिल्कुल साफ पानी नहीं दिखाई दे रहा। पानी डालेगा। पानी नहीं दिखाई दे रहा साफ, वो तो मीठा पानी है। साफ जो पहला पानी था सोलवेंट, वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या है इसके अंदर दोनों कंपोनेंट यानी कि चीनी भी और पानी भी अपनी आइडेंटिटी खो देंगे सॉल्यूशन के अंदर।
यानी कि आप पहचान नहीं सकते कि चीनी कौन सा और पानी कौन सा, वो तो मिक्स हुआ होगा। समझ गए बेटा? और दो कंपोनेंट्स मिलकर बनेगा, एक सोल्यूट एक सोलवेंट। जो कम अमाउंट में होगा वो सोल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो सोलवेंट होगा। सही है? और बेटा क्या, सपोज जो कम अमाउंट में होगा वो सोल्यूट और जो ज्यादा में होगा वो सोलवेंट। अब कंसंट्रेशन को समझो क्या था। अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सपोज करो आपने बेटा कितने डाली इसके अंदर, 10 ग्राम डाली। क्या डाली? 10 ग्राम चीनी डाल दी। और कितने सोलवेंट में डाली? 1 kg सोलवेंट के अंदर डाली। तो क्या है बेटा ये बताओ, सोलवेंट की क्या नॉन अमाउंट है क्या आपके पास सोलवेंट की? लिखा हमने नॉन हो गई बेटा, एक केजी दिया ना मैंने, 1 kg, तो आपको पता है कितना है। तो ये लिखा मैंने यहाँ पर, देखो डेफिनेशन है, नॉन अमाउंट ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट की नॉन अमाउंट के अंदर, यानी कि 1 किलो के अंदर, वो कितना भी हो सकता है बेटा, 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, 1 लीटर, कितना भी हो सके वो। नॉन अमाउंट में जो सोल्यूट की अमाउंट आप डालेंगे, ये सोल्यूट की अमाउंट ही कंसंट्रेशन कहलाएगी। क्लियर हुआ भाई? सोलवेंट की या सॉल्यूशन की नॉन अमाउंट में, नॉन का मतलब जिसका हमें पहले से ही पता होगा, उस नॉन अमाउंट में जितना आप सोल्यूट डाल ले, वो सोल्यूट का वेट या सोल्यूट का मोल ही या सोल्यूट का वॉल्यूम, जो भी कुछ होगा, अलग अलग टर्म में अलग अलग बांट दूंगी थोड़ी देर में। जो भी बात अमाउंट ध्यान रखो बेटा, जो सोल्यूट का अमाउंट होगा, अमाउंट, उसको क्या बोल देंगे हम? कंसंट्रेशन। क्लियर? वही डेफिनेशन या नहीं हुई है? यस सर। क्या बताया मैंने, बताना। सर बताया कि सोलवेंट के अंदर मतलब जो सोल्यूट का जो अमाउंट डालेंगे, उसका जो वॉल्यूम होगा या उसका जो वेट होगा, उसको ही हम कंसंट्रेशन कहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन नोन होना चाहिए, पता रहना चाहिए कितना वजन है उसका, कितने लीटर है क्या है क्या नहीं है। सोल्यूट या दोबारा सुनो बेटा, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की नॉन अमाउंट में जितना सोल्यूट की अमाउंट पड़ी रहती है, उस सोल्यूट के अमाउंट को ही कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन यहाँ पर 10 ग्राम है भाई, 10 ग्राम पर केजी। क्लियर हुआ भाई? यस सर। इस एग्जांपल में कंसंट्रेशन कितनी है? 10 ग्राम पर केजी, पर केजी यानी कि 1 केजी में 10 ग्राम। तो सोल्यूट का जो अमाउंट होगा वही कंसंट्रेशन आपका कहलाएगा। ये बात ध्यान रखें। अब थोड़ा इसकी डेफिनेशन पे आ रहा बेटा, मैं डेफिनेशन लिख लीजिए जल्दी से। ए सॉल्यूशन इज a solution is a homogeneous mixture। होमोजीनियस मिक्सचर, एक कोई होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है, इसका बना होगा ऑफ 2 या तो 2 या मोर सब्सटेंस, या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आए, 2 और मोर सब्सटेंस। इसके अंदर क्या होगा बेटा? इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट, इंडिविजुअल का मतलब अकेले अकेले, इन विच individual component will lose their identity, will lose their identity, अपनी पहचान खो देंगे। एंड क्या होगा बेटा? कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन कौन कौन से कंपोनेंट होंगे बेटा? आर नोन एज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये दो कंपोनेंट होंगे बेटा, सोल्यूट और सॉल्वेंट, बस इतनी सी बात है बेटा। और क्या है बेटा, और क्या बताया उसको देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कंपोनेंट which is present in smaller amount, in smaller amount known as
सोल्यूट, ठीक है भाई, सोल्यूट कहलाता है। दूसरा क्या है बेटा, यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं हम। इंडिविजुअल वर्ड मीनिंग क्या होगा सर? हाँ बेटा, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब अकेला, अकेले अकेले। ओके सर। अकेला है, अकेला कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी Yes, sir. खो देगा। यानी कि जैसे भी बताया था ना, तो पता लगना चीनी है ना पता लगना पानी है, दोनों का मिक्सचर होगा, चीनी दिखाई नहीं देनी। इंडिविजुअल कंपोनेंट विल यूज का मतलब देयर आइडेंटिटी, यानी कि अपनी पहचान ने चीनी ने अपनी पहचान खो दी। अकेले चीनी Yes, ने sir. अपनी पहचान सोल्यूशन के अंदर खो दी, भूल गई वो, अब आप पहचान नहीं जी सकते बस कि सॉल्यूशन बन गया बस। हाँ। तो कंपोनेंट which is present in larger amount, in a larger amount known as solvent। ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है, जो कम अमाउंट में होगा वो सोल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो सोल्वेंट। जैसे एग्जांपल देखते हैं बेटा, इसका एग्जांपल पहला है सॉल्टेड वाटर। सॉल्टेड वाटर, सॉल्टेड वाटर बोले तो नमक का पानी बोलते हैं। सॉल्टेड वाटर, इसके अंदर बेटा एक सोल्यूट होगा आपका, एक सोलवेंट होगा। कोई माइक खोल रखा किसी ने, पता नहीं कौन से खोल रखा है। जाबिर बेटा माइक ऑफ करो आप, जाबिर, जाबिर और इंतखाब अख्तर बेटा माइक ऑफ करेंगे आप। अमानुल्लाह माइक ऑफ कीजिए आप। इंतखाब अख्तर माइक ऑफ कीजिए बेटा आप। इंतखाब माइक ऑफ कीजिए भाई। देखो सोल्यूट और सोलवेंट, पता बेटा सोल्यूट क्या है इसके अंदर? साल्टेड वाटर, नमक है सर। वेरी गुड, साल्ट है बेटा, शाबाश। और इस सोलवेंट क्या होगा? सोलवर तो सर H2 है, पानी। वाटर हो जाएगा, ठीक है। बस इस तरीके से आपने पहचानना है। जैसे और लिख देता हूँ बेटा एग्जांपल में, आपको उदाहरण दे। जैसे दूसरा एग्जांपल, AQUEOUS aqueous solution ऑफ यूरिया। बता बेटा इसके अंदर सोल्यूट क्या है? सोल्यूट क्या है बेटा? यूरिया है, यूरिया, यूरिया। वेरी गुड। सोलवेंट एक्वस। है, एक्वस वाटर होता है बेटा, है यस सर। इस तरीके से बेटा। माइक ऑफ, माइक ऑफ, इंतखाब बेटा माइक ऑफ कर लो आप। इंतखाब में रिमूव कर दूंगा बेटा। इंतखाब को समझाओ भाई कोई से, माइक ऑफ नहीं कर रहा है। देखो जैसे एक टाइप्स ऑफ लिख देते हैं बेटा हम, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसकी आवाज आएगी ना भाई किसी की माइक की, अगर मुझे बाइक वाइक की इधर पी पी की आवाज आई, मैं एकदम रिमूव कर दूंगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या थे भाई? सोल्यूट और सोलवेंट, कोई हमने कंपोनेंट बोला था, समझ रहे भाई? पहला होगा बेटा बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब कितने कंपोनेंट होंगे? दो, दो कंपोनेंट होंगे बेटा, ठीक है, दो कंपोनेंट। कौन कौन से होंगे बेटा वो दोनों कंपोनेंट आपके?
सॉल्वेंट सोल्यूट। हाँ, एक सोल्यूट होगा और एक सोलवेंट। एक क्या रहेगा आपका सोल्यूट और एक क्या रहेगा आपका सोलवेंट। दूसरा आता है बेटा बाइनरी के बाद टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, इसमें कितने कंपोनेंट होंगे आपके? 3। 3 कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं बेटा? 3 कंपोनेंट देख लेते हैं हम लोग। ध्यान रखना बेटा, सोलवेंट तो हमेशा एक ही रहने वाला है भाई। सोलवेंट तो आपका एक ही रहेगा भाई, एक तो सोलवेंट होगा। क्लियर हुआ भाई? यस सर। एक तो सोलवेंट होगा भाई आपका ये, और 2 सोल्यूट होंगे। 2 सोल्यूट होंगे आपको। ठीक है भाई, ये सही कर लेना भाई। ऊपर जो हमने किया, एक सोलवेंट लिखा मैंने यहाँ पर, एक सोलवेंट, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। तो नीचे क्या रहेगा? एक सोलवेंट और 2 सोल्यूट। क्लियर हुआ भाई? तो क्या पता लगा बेटा? सोलवेंट तो एक ही रहेगा आपका, सोल्यूट कम ज्यादा होते रहेंगे। मान लिया चीनी में यस आप पानी में आपने चीनी भी मिला दी, नमक भी मिला दिया, तो दो चीनी मिला दी। दोनों चीज मिला, नींबू डाल लो, गरम डाल लो, पी जाओ तो बड़ी करें। अब ये बेटा ऑन द बेसिस, दूसरा बेटा दूसरे लिखते हैं, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट की अमाउंट के बेस पर। ये क्या है बेटा? आपके यहाँ भी होते हैं 2 टाइप के। एक तो होता है आपका बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन को DIL भी लिख देगा बेटा शॉर्ट फॉर्म में, DIL। तो बेटा इसके अंदर जो सोल्यूट होगा बहुत कम होगा बेटा। सोल्यूट कैसा रहेगा? सोल्यूट तो कम तो होता ही है बेटा, कम के साथ साथ वेरी लेस होगा। वेरी लेस का मतलब बहुत कम। सही है? यस सर। बहुत कम होगा तो डाइल्यूट। दूसरा है बेटा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये थोड़ा गाढ़ा रहेगा, गाढ़ा। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, गाढ़े का मतलब इसको कोंक भी लिखा हुआ रहेगा आपको, CONC कोंक। सोल्यूट थोड़ा बेटा ज्यादा अमाउंट में होगा। सोल्यूट कैसा रहेगा आपका? ज्यादा अमाउंट में। हाँ, मोर रहेगा। मोर बोले तो ज्यादा। तो क्या चीज समझ में आ रही बेटा यहाँ पर? अगर बहुत पतला सॉल्यूशन है तो उसको तो डाइल्यूट बोल देंगे, अगर गाढ़ा है तो कंसंट्रेटेड बोल देंगे बेटा। ठीक है, बोलो भाई। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो भाई, कंसंट्रेशन पढ़ा रहे थे हम। अब देखो ये टाइम तो जाने वाला है बेटा। ठीक है, दूसरा लिंक भेजूंगा आधे घंटे का, दोबारा ज्वाइन करना होगा आप। आधे घंटे का ही भेजेंगे, 20-25 मिनट में खत्म कर देंगे उसे। जल्दी खत्म कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं देना बेटा है, आधे घंटे से कम नहीं। देखो जो कंसंट्रेशन होती है ना बेटा आपकी, कंसंट्रेशन, इसको 2 यूनिट में डिवाइड करते हैं बेटा। कंसंट्रेशन यूनिट्स 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक तो कहलाता है आपका ग्रुप ए, एक कहलाता है आपका ग्रुप बी। इस तरीके से लिख लेंगे बेटा जल्दी से। ग्रुप ए जो होगा बेटा, ग्रुप ए वो कैसा रहेगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा आपका। कैसा रहने वाला है बेटा? लिख लेंगे ब्रैकेट में, टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अभी लिखूंगा, अभी समझा दूंगा कैसे होगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट, या दूसरा नाम क्या रहेगा बेटा? वॉल्यूम रिलेटेड, या वॉल्यूम रिलेटेड। ऐसे दूसरा जो रहेगा बेटा वो क्या रहेगा बेटा आपका? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। या क्या रहने वाला है बेटा आपका? मास रिलेटेड। क्या रहेगा बेटा? ये मास रिलेटेड। इस तरीके से जल्दी से उतार लो बेटा। उतारने में दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, दूसरा लिंक ज्वाइन करो जल्दी से।